हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज बात करने वाला हूँ मैं एमएनसीज के बारे में फिर से। और अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं या आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले जिसमें एक बस थी, उसमें काफ़ी बच्चे लटके हुए थे और मैंने बोला था कि दिस इज़ हाउ मास हायरिंग हैपन्स इन इंडिया। एंड वो पोस्ट थोड़ा सा वायरल हुआ सडनली। उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे अगेंस्ट भी बोला कि नहीं यार, तुम मतलब फेक एंटरप्रेन्योर हो और तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए तुम ऐसी चीज़ें लिख रहे हो, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वो पोस्ट का सीधा सा मतलब रखा है कि भाई मास हायरिंग इस तरीके से होती है इंडिया में, अब आप मानो या ना मानो। लेकिन ठीक है, मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया इवेंचुअली, क्योंकि मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। बट द पॉइंट इज़ कि मैं एक तो वो मैसेज भी मैं उससे पूरा कन्वे नहीं कर पाया, बट इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या बुरा है, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे वो लिप्रो हो, चाहे वो लिफोसिस हो, चाहे वो पीसीएस हो। आई डोंट रियली केयर कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अभी जो लोग जाने वाले हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैं बात करूंगा, तो वीडियो आप पूरा देखना। तो मैं वापस चलता हूँ लेट्स से कि जब मेरा कॉलेज टाइम था या कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी, तो ये सारी कंपनीज मेरे भी कॉलेज में आई थी। पहले क्या होता था, यानी अब तो मुझे नहीं पता है, बट उस टाइम पे क्या होता था कि एक कॉलेज से बंदे दूसरे कॉलेजेस में भी जाते थे, जहाँ पे भी कंपनी आती थी, कोई एक लोकेशन पे आती थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे जाते थे। एंड इन कंपनीज का सबसे पहला जो रॉन्ग मुझे जो चीज़ लगती है वो है मास हायरिंग। ठीक है, क्योंकि देखो मास हायरिंग हो रही है तो मास फायरिंग भी होगी। ठीक है, एंड चलो ठीक है, दैट्स नॉट इवन बैड कि मास हायरिंग हो रही है, दैट्स फाइन, अच्छी बात है, सबको हायर कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। बट किस बेसिस पे हो रही है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादातर इन कंपनीज का मैंने देखा है कि जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है बहुत ही रद्दड़ होता है, जिसमें उनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। कोई किसी से गर्लफ्रेंड की डिटेल्स पूछ रहा है, कोई किसी से पूछा है तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, मतलब ऐसे फुद्दू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका टेक्निकल इंटरव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है फॉर नो रीज़न। अगर आपके पास कुछ पूछने के लिए नहीं है तो आपने इतना लेंदी प्रोसेस क्यों कर रखा है। देन तीसरी चीज़ है वो है कि आपको वो उतने हिसाब से सैलरी नहीं देते हैं। टीयर 2 टीयर 3 को बच्चों को 2 लाख 3 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। मे बी आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या आप ये डिजर्व करते हैं, बट मैं आपको सेम चीज़ बता सकता हूँ कि आपकी नॉलेज का बंदा कहीं पे आपसे ज़्यादा पैसे का पैकेज ले रहा होगा, विच इज़ अगेन कि ठीक है इसमें लक इन्वॉल्व होगा, ये होगा वो होगा, बट ठीक है इस पर भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। जो अगली चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है वो है इनका एग्रीमेंट या बॉन्ड, जिसको ये बहुत ही शान और शौकत से प्रेजेंट करते हैं और आपसे साइन करवा लेते हैं, जहाँ पे यहाँ बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद ये तो सिर्फ एक हायरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, इसके बाद भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, जिसके बारे में अब मैं धीरे धीरे एक एक करके बात करता हूँ। और बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैं नेगेटिव पॉइंट्स क्यों ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं बट वो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होंगे, बट ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया या मैंने अपने दोस्तों को देखा है या जितने भी लोगों को देखा है, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव स्टोरीज टू टॉक अबाउट। एंड नेगेटिव स्टोरीज क्यों हैं, क्योंकि जो तरीके हैं चीज़ों को करने के वो सही नहीं हैं। मतलब जैसे हायरिंग प्रोसेस हो गया, सैलरी डिसाइड करने का फैक्टर हो गया, प्रोजेक्ट्स देना हो गया, बहुत सारी चीज़ें। एंड वैसे भी मेरा मानना यह है कि सक्सेस स्टोरीज से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज पे लोगों को गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप ज़्यादा सीखोगे, ना कि आप सक्सेस स्टोरी से इतना सीख पाओगे। मे बी इंस्पायर करने के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बातें मैं भी कर सकता हूँ और मैं पॉजिटिव बातें करना चाहता हूँ, बट मैं नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, या जो चीज़ गलत हो रही है मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो कि आपकी स्किल सेट क्या है। अगर आपको पता है कि यार मैं अच्छा कोडर हूँ या मैं कोड कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, एटलीस्ट मैं करूँगा, तो यार एटलीस्ट आप 2 लाख रुपए तो डिजर्व नहीं करते होंगे। मतलब आप 5 लाख या 6 लाख रुपए लगा चुके होंगे अपने कॉलेज में ऑलरेडी और 2 लाख का पैकेज लो। चलो मुझे पैकेज से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने मुझसे कुछ टेक्निकल पूछा ही नहीं और उसने मुझे हायर कर लिया। तो सबसे पहला डाउट मुझे खुद पे होना चाहिए कि क्या मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ। क्यों? अब आप बोलोगे कि अगर आपको सोना मिल रहा हो, कोई फ्री में दे रहा हो, तो आप क्यों नहीं मतलब उसको लोगे। देखो पॉइंट ये नहीं, आप फ्यूचरिस्टिक होके सोचो। अगर आपको आज इसने जॉब दे दी, ठीक है, तो आप आगे का अपना करियर देखो कैसे करोगे। अगर मान लो कल को आपको ये जॉब छोड़नी पड़े तो आप फिर वहीं पे पहले जहां पर आप एग्जिस्ट करते थे वहीं वापस आ जाओगे, और इस बार आपको शायद वो बंदा दूसरी कंपनी हायर नहीं करेगी, क्योंकि पहले कंपनी ने आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि आप जो आता है आपको उतना सफिशिएंट है। सो बेसिकली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करवाना कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार ये मेरे लिए परफेक्ट जॉब है,
और ये मेरे को चीज़ें आती हैं, इस वजह से मैं हायर हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों का बहुत ही डिफरेंट इंटेंशन होता है मास हायरिंग करने का, एंड वो सबसे गलत चीज़ मुझे लगती है। और बेतु के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आई डोंट नो कि कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 के बच्चों के साथ कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं। मतलब ठीक है, आप IITs वालों को अलग तरीके से देखते होगे, अलग तरीके से उनको पैकेज ऑफर करते होगे, उनको अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होंगी, हालांकि उनमें भी सबको नहीं मिलती, बट ठीक है कुछ लोगों को ज़रूर मिलती है। बट टीयर 2 और टीयर 3 के बच्चे अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक तरह से शोषण करोगे उनका, एंड जाके आप कुछ भी मतलब एक तरह से देखो, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात है कि उनको जॉब चाहिए तो आपने उनको ऐसी रेस्ट्रिक्शंस में डाल दिया, जिसमें मैं बात करूंगा ये बॉन्ड जो होता है, या जो सर्विस एग्रीमेंट जिसको ये बोलते हैं। बॉन्ड को बेसिकली अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो सर्विस एग्रीमेंट है, बट आपको शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर इज़ इलीगल, यानी आप किसी को बॉन्ड के अंदर नहीं रख सकते हो, बट स्टिल दे डू। और इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। बट आई बिलीव कि यार देखो, अगर आप एक्चुअली में बंदा अगर काम करने वाला नहीं है तो ना आपको उसका फ़ायदा होगा, और अगर कंपनी मेरे मतलब की नहीं है तो मुझे भी उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी जा सकती हैं, बट ऐसे इस तरीके से एग्रीमेंट बनाना कि नहीं तुम्हें तो मुझे इतने पैसे देने होंगे अगर तुम मुझे मेरी कंपनी छोड़ दोगे, या तुम्हें 4 साल तक मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, 4 साल तक तुम कहीं और नहीं जा सकते, ये बहुत ही मतलब तुच्छी हरकतें हैं, ये इनको नहीं करनी चाहिए। तो ये भी मेरा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे हर्ट होता है जब ऐसा कोई मुझे बताता है कि मुझे बॉन्ड में डाल दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ आता है। 300 लोगों को हायर करने का मेरे को आज तो रेलिवेंस समझ नहीं आया, बिकॉज अगर आप एक तरीके से सोचो कि 300 लोगों के 300 ड्रीम्स हैं, 300 ड्रीम्स के हिसाब से क्या ये कंपनी उनको जॉब दे रही होगी? बिल्कुल नहीं दे रही होगी। चलो ये भी एक अलग बात है। मैं सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे MNC में भी जाना है, और अगर मुझे वहाँ का वर्क कल्चर पसंद है या हर चीज़ पसंद है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट से अगर प्लेसमेंट नहीं लेनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो और जो सैलरी की बात है वो ये मैं आज पूछना चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको 2 लाख रुपए लगता है कि आप सफिशिएंट सैलरी है आपके लिए? चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, ठीक है, क्या आपको लगता है 2 लाख पर ईयर इज अ सफिशिएंट सैलरी फॉर यू? इवन 3 lakhs? मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इवन एज अ फ्रेशर, आई डोंट थिंक 2 लाख रुपए इज अ ग्रेट सैलरी। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कंपनी मुझे एक्सपोजर देने वाली है फ्यूचर में, या कंपनी मुझे दावा करती है कि देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग, देन मे बी मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन एक कंपनी जो कि जानती है कि उसको किस पर्पस के लिए बंदे चाहिए, एक कंपनी जो कि जानती है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है या नहीं है, या मे बी जानती ही नहीं है, फिर भी उसने पहले से एक पैकेज डिसाइड किया हुआ है अपने मन में कि मुझे तो 2 लाख ही देने, चाहे इस बंदे को कुछ आता हो चाहे ना आता हो, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब ये कंपनी ने हायर कर लिया आपको, इसके बाद के जो चैलेंजेस हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि बच्चों को बेंच पे रखा जाता है 4 साल तक, या मतलब 1 साल 2 साल जितना भी रखा जाता है, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर मान लो मैं आपको फ्री फंड के पैसे दे रहा हूँ, आप बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है कि यार मैं तो खाली बैठा हुआ हूँ, मुझे फ्री में पैसे मिल रहे हैं। देखो शुरू में अच्छा लग सकता है, पैसा भी करोड़ों में नहीं मिल रहा होगा, मिलेंगे 10,000 15,000 रुपए, ठीक है, बट आप ये सोच के देखो 4 साल तक आप बेंच पे थे, आपको पैसा आया, एकदम से सडनली उस कंपनी ने आपको किक आउट कर दिया या निकाल दिया, आपका बॉन्ड खत्म हो गया, जो भी हो गया निकाल दिया, उसके बाद आप कहाँ स्टैंड करोगे? मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कोई और कंपनी उतना भी पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो बेसिकली पहला पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल है। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे ड्रीम्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लो मुझे एंड्रॉयड में इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, और ये कंपनी मुझे हायर करेगी और मुझे किसी भी जगह डाल देगी, टेस्टर बना सकती है, मुझे कोड रिव्यू करने के लिए बिठा देंगे, मुझे कुछ भी करने के लिए दे सकते हैं, एंड मेरा एंड्रॉयड का ड्रीम मरा का मरा रह जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट वेरी सेंसिबल, राइट? तो ये भी नहीं होता। प्लस यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अगर जब तक उनकी चाट रहे हैं तब तक तो यू आर इन अ गुड शेप, में भी आपका प्रमोशन होगा, आप भी प्रोग्रेस करेंगे। बट अगर आपने उनके अपोजिट कुछ बोला, या आपने उनकी बातों से आप एग्री नहीं करते, या उनके साथ एग्री नहीं करते, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी बैड, बिकॉज आई डोंट नो यार, मतलब ऐसे आपका करियर कैसे ग्रो कर सकता है अगर आप सही बात नहीं बोल सकते, आप सही बात के फेवर में चीज़ें नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसके वजह से मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, या इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होगा।
एंड एक और चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर बीन गिवन टू पीपल हु आर फ्रेशर्स। जिन लोगों को बिल्कुल अभी नए नए आए उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है। ऐसी स्टोरीज आप जाएंगे तो कोरा, रेडिट वगैरह पर दुनिया भर की मिल जाएंगी, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। मैं कुछ लोगों से बात करता रहता हूँ एंड आई हैव सीन दैट। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि वर्क प्लेस में आपके पास स्ट्रेस क्रिएट होता है। एंड अगर आप पीछे का डेटा उठा के देखें इंडिया का, तो आप देखेंगे कि लास्ट सालों में इंडिया में स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी बीमारियां होने लगी है। जो पहले डायबिटीज जो कि 2% हुआ करता था एक ज़माने में 1970s में, वो 20s में अभी 20%, 12%, 15% लोगों को होता है। हार्ट के इश्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे बैक इश्यूज होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और स्ट्रेस कैसे मिलता है? मोस्टली अगर आप देखेंगे देयर आर मेनी सर्वेज विच हैज़ बीन डन स्पेशली इन इंडिया। आप चेक करेंगे कि सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, आपके दिमाग पे 24 घंटे स्ट्रेस रहता है। सो ये टॉक्सिक जो कल्चर है, ये मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी प्रोडक्टिव बन सकता है, या उसकी बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बंदे को ऐसा होता होगा या उसको ये चीज़ झेलनी पड़ती होगी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गो थ्रू दिस फेज एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट वर्थ इट। फिर वो कोई डिग्री वगैरह का लालच देते हैं। आई हैवंट सीन एनीवन with those kind of degree to do wonders in their life. I mean, I'm not saying कि डिग्रीज मत लो, but this should not be the way। मतलब आप ये सोचो कि 6 दिन आप काम करोगे, 7वां दिन एक हॉलीडे होता है, उस दिन आप बैठ के डिग्री के लिए पढ़ाई करोगे, then what is your life? like आप कब अपनी चीज़ों के लिए जियोगे? आप कब उस जो आप 6 दिन से आपने प्रेशर झेला हुआ है उसको रिलीज कब करोगे? राइट? सो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने बोला कि मैं आपको 11,000 रुपये दूंगा, आपको एक डिग्री दूंगा 4 साल बाद, एंड वही 11 से 12-13 होगी, फिर 15 होगी, मैक्सिमम 20,000 हो जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, 15 ही होती है वैसे तो, मैंने देखा है। 20,000 मान लेते चलो, तो 20,000 हो जाएगी। 4 साल बाद मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, एंड मेरे पास क्या है? एक डिग्री है, जो कि आप कॉलेज में भी ले लेके परेशान हो गए हो। आपने देख लिया है कि अगर आपकी कॉलेज की डिग्री से आपका कुछ भला नहीं हुआ तो आपकी डिग्री से आपका क्या भला हो जाएगा? मुझे ये बात समझ नहीं आती। चलिए मैं वहाँ तक भी मान लेता हूँ। फिर ये टॉक्सिक कल्चर, इसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कुछ लोगों को ऑन साइट प्रोजेक्ट्स भी मिलते होंगे एंड दे विल बी हैप्पी कि चलो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, एंड कुछ लोगों का भला भी हो जाता होगा। तो मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ लोग ही होते हैं, इसलिए मैं कुछ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं है, मैंने भी इनके इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं बिल्कुल प्राउड फील नहीं करता उसके लिए, क्योंकि मुझसे कुछ ढंग की चीज़ें पूछी नहीं गई थी। एक इंटरव्यू में क्रैक नहीं करा था SAP का, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था। हालांकि उसमें वो बहुत टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था एंड बहुत डिबेट हुई थी उस टॉपिक पे। जो उस क्वेश्चन पूछा गया था मैंने अपने आंसर दिए, बट जो इंटरव्यू था एग्री नहीं किया। आधा घंटा हमारी बहस चली उस पर, एंड लाइक एट द एंड आई वॉज नॉट हायर्ड, बट आई नो मेनी डम पीपल वर हायर्ड। एंड ये जो मुझे है कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आता कि किस बेसिस पे इनका सिलेक्शन होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो करती हैं, जो किसी मतलब, चलो ठीक है, यहाँ मैं लक का भी थोड़ा सा रोल बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत रोल लक प्ले करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि लक नहीं होता। ये सब एक गलत तरीका है करने का चीज़ों का, इस वजह से होता है। यानी इनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज़ नहीं किए जाते, प्रॉपर तरीके से पैकेज डिसाइड नहीं किया जाते, प्रॉपर तरीके से रोल नहीं दिए जाते। चलो आप लोगोगे कि ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होगी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको MNCs में काम करना है, आपको इस तरीके का वर्क कल्चर जैसे 9 to 5 आपको जॉब करनी है, तो मैं कहूँगा आप कैंपस प्लेसमेंट की बजाय आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें एंड स्किल्स डेवलप करें, और ऑफ साइट इसके लिए अप्लाई करें किसी भी जॉब के लिए। जैसे ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस में एंड्रॉयड डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में इस पर्टिकुलर बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उस रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मे बी तब आपको ज़्यादा बेटर एक कल्चर मिले, ज़्यादा बेटर रोल मिले, ज़्यादा बेटर सैलरी मिले, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। सो मे बी दैट कैन हैपन। सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को पेशेंस रखना चाहिए। जैसे कि हम क्या होता है कि हमने एक सैलरी के लिए एक जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ मिल गई, तो उसके बाद हमने अप्लाई करना छोड़ दिया, इंस्टेंटली हमने वो ज्वाइन कर लिया। देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि दिस इज़ द राइट कंपनी, दिस इज़ द कंपनी आई वॉज वेटिंग फॉर। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो मुझे लगता है कि आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। यू शुड हैव गिवन देम सम टाइम कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आई एम अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एज वेल, एंड मे बी इसके कुछ हो सकता है कोई कंपनी बोले कि अच्छा है, बुरा है, बट आई थिंक स्टिल इट्स वर्थ इट टू अप्लाई फॉर मोर जॉब्स एंड लुक फॉर बेटर ऑप्शंस, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक सबको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। आज ऑनलाइन ज़माना हो गया, ये सारी कंपनी आपको बोलेंगे रीलोकेट होने के लिए। आई डोंट नो आज के डेट में रीलोकेट होने कितना बेनिफिशियल होगा बिकॉज कोविड एंड ऑल, बट रीलोकेट होने से भी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं फॉर सम पीपल, बट आई थिंक
उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं। सो मेन पॉइंट इज व्हाट, मेन पॉइंट इज कि आप रिलोकेट होना चाहें या ना होना चाहें, बट देर इज स्टिल अ चांस कि आप घर बैठे अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हैं अगर आप उसके लिए ट्राई करें तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सेक्रीफाइस करके रिलोकेट होना है कहीं पे। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं होता है। एंड एवरी वन कैन गेट अ जॉब, इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव पास्ड आउट। और आज के डेट में तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, पहले बिल्कुल करता था बट अब तो और नहीं मैटर करता ये सब चीज़ें। एंड दिस समथिंग विच आई पर्सनली फील कि लोगों को पता होना चाहिए। ये एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं, मैं इनके भी एक सच्चाई बता देता हूँ आपको कि जैसा मैंने बताया कि बॉन्डेड लेबर इज़ इलीगल, तो अगर आप चाहें जब चाहें आप इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं। टेक्निकली ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कंपनीज आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं कि आप फ्यूचर में इन कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते हैं। बट आई एम श्योर अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को तो आपका भी कोई इंटेंशन नहीं है दोबारा वहाँ वापस आने का। देयर कैन बी एक्सेप्शंस बट आई एम श्योर कि एंड आई डोंट से कि सब तोड़ दो, आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर यहाँ मैं नहीं देखता हूँ, तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए और उस कंपनी को भी आपको जाने देना चाहिए। दैट्स माई वे ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स। पर ठीक है, अगर नहीं होता है तो दैट डिपेंड्स। बट या दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। वहाँ पे आप जाके अपने ड्रीम्स को मारो, अपने 4 साल बर्बाद करो, 5 साल। देखो ये जो टाइम है आपका, या अगर आप 20s में हो अपने, दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज फॉर योर ड्रीम्स, राइट। लाइक आप इसी टाइम को में ही कुछ कर सकते हो बड़ा, जो आप आगे मे बी आजकल जनरेशन चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो ये चीज़ भी चेंज हो सकती है। बट स्टिल आई बिलीव कि एटलीस्ट जो ह्यूमन बॉडी है उसके हिसाब से तो जो 20s है वो बेस्ट टाइम होता ही है। तो ये इस टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि इस टाइम को आप बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, ना कि एक फुद्दू से कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर दें, या फुद्दू सी एक कंपनी के चक्कर में ना आपको पैसे कमाने का मौका मिले, ना आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिले, ना आपको अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिले। बिल्कुल कोई ऐसा बंदा नहीं है आई गेस जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लगता है और किसी पुरानी चीज़ पे काम करने में उसको मज़ा है, राइट। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो प्रेशर की वजह से स्ट्रेस ले और बीमार होना चाहे। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, आप सबसे पहली चीज़ जॉब प्रोफाइल चेक करो कि क्या है। आप चेक करो कि उसके बेसिस पे एवरेज सैलरी क्या मिलती है हमारी कंट्री में और बाहर भी क्या मिलती है। आजकल तो रिमोट जॉब भी चलने लगी है। एंड उसके बाद आप ये भी सोचो कि क्या मेरे लिए ये बेस्ट जॉब है, इसके अलावा क्या मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा, या मैं यही डिजर्व करता हूँ। देखो जब तक आपको नहीं पता लगेगा, आप रियलाइज नहीं करोगे कि आप क्या डिजर्व करते हो, तब तक ऐसे ही आपका शोषण होता रहेगा एंड आपको चूना लगा के लोग जाते रहेंगे एंड 5,000 पे भी आपसे काम कराएंगे, 2,000 पे भी आपसे काम कराएंगे, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बट अनफॉर्चुनेटली नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। कुछ लोग मुझे ये रीज़न देते हैं कि चलो कुछ नहीं तो ये कंपनी एम्प्लॉयमेंट तो देती है इतने सारे लोगों को। देखो एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट देने में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ लोग होते हैं एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो देती है। देखो एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जीवन नहीं जी रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो आप 50 तरीके से और भी ले सकते हो, बट नहीं लेते हो ना। आप चाहो तो रिक्शा भी चला सकते हो, बट आप नहीं चलाते हो ना। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट दे के वो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, राइट। वो भी अपना एक बेनिफिट पूरा करने में लगे हुए हैं, राइट। सो आप इस चीज़ को भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं कुछ, या वो कंपनी आपके लिए बहुत वो है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको फैन के लिए फिर टारगेट करना है कि नहीं मैं तो फेसबुक गूगल में जाऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एज वेल। मैं एमएनसी में भी जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एमएनसी में मत जाओ। एटलीस्ट अगर मुझे एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो एमएनसी में भी मुझे एंड्रॉइड डेवलपर की जॉब मिले तो दैट इज गुड फॉर मी। मेरे को जितनी सैलरी चाहिए उतनी मुझे मिलनी चाहिए। मैं जहाँ काम करना चाहता हूँ वहाँ मुझे मिलना चाहिए। मेरी जो जॉब प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है, जो पोजीशन मुझे चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एमएनसी एंड ऑल। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे कुछ पॉइंट्स नहीं है। बट अगर हाँ आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आप मेरी बात से रिलेट नहीं करते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, तो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हो, जो आपका मन करे। बट मेरे को ये पॉइंट रखना था, इसलिए मैंने रखा है। मेरी किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। और ट्रस्ट मी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो गलत है उसके बारे में बात करूं। सो वो मैंने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया है। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।